नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 14th ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक, इंडियाज एविएशन सेक्टर नीड्स टू एड्रेस सेफ्टी कंसर्न्स। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को मैं अटैच करके बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। इंडिया में अपोस्ट्रोफियस लगा है, मतलब इंडिया का। इसमें इसका मतलब होता है कार। अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है इंडियाज एविएशन सेक्टर। भारत की जो विमानन है, एविय ये जो एविएशन का मतलब विमानन होता है, विमान से संबंधित चीजों को बोलते हैं। एविएशन का मतलब बोल सकते हैं इंग्लिश में द फ्लाइंग और ऑपरेटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। फ्लाइंग या ऑपरेटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट बोलेंगे। फ्लाइंग और ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, इसी को बोलते हैं विमानन। ये जो सेक्टर है, नीड्स मतलब जरूरत है, एड्रेस करने की सेफ्टी कंसर्न्स जो भी इसके हैं, कि क्या क्या सुरक्षा वाले कंसर्न्स होने चाहिए, उसको जरूरत है एड्रेस करने की। एड्रेस मतलब संबोधित करना भी बोलते हैं या फिर ट्रैक करना भी बोलेंगे। देखिए, इंडियाज एविएशन सेक्टर, ये सिमिलर है, इसलिए वर्ब यहाँ पे V5 आ गई। वैसे तो नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह वर्क कर रही है, इसके साथ V5 आ गई, V+V1 है। सब्जेक्ट के साथ या तो V1 या तो V5 प्लस ऑब्जेक्ट आए। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी हिंदी होती है ताहती है या करने की जरूरत है। वर्ब की जो V5 फॉर्म होती है, वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स है, जिसमें V5 जो फॉर्म्स होती है हमेशा इसको सिंगुलर मानते हैं। तो यहाँ पे जो नीड्स है, V5 है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसको याद रखेंगे। मतलब भारत का जो एविएशन सेक्टर है, इनको जरूरत है एड्रेस करने की, ट्रैक करने की सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेशन के एंड में मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताऊंगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसलिए आप सेशन को लास्ट तक जरूर देखेंगे। आइए दोस्तों, यहां से मैं लिए चलता हूं आगे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। ये घटना आपने सुनी होगी। द फर्स्ट हल लॉस ऑफ ड्रीमलाइनर, वन ऑफ एविएशंस मोस्ट एडवांस्ड ट्विन। इसको क्या पढ़ेगा, देखिए, इसको आयल पढ़ते हैं। आयल का मतलब होता है कॉरिडोर। इसको बोलते हैं पैसेज या कॉरिडोर बोलते हैं। पैसेज या कॉरिडोर बोलेंगे, या पैसेज भी बोलते हैं। इसको आयल पढ़ते हैं, इसको याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि इधर लोग बैठे, इधर लोग बैठे हैं, बीच का जो रास्ता होता है इसको पैसेज बोलते हैं, कॉरिडोर बोलते हैं। ट्विन मतलब डबल वाला है। एयरक्राफ्ट इज वन ऑफ इज वन दैट इज अनसेटलिंग, मोर सो व्हेन देयर हैव बीन रिसेंट एग्जांपल्स ऑफ, रिसेंट एग्जांपल्स रहे हैं। हैव बीन मतलब रहे हैं, कैसे सेंस हो जाएगा, सर्वाइवेबिलिटी के एग्जांपल्स रहे हैं मॉडर्न वाइड बॉडी जेट्स में। देखिए, इसके बारे में समझेंगे। द फर्स्ट हल लॉस, देखिए हल मतलब बॉडी को वैसे बोलते हैं, वैसे इसका पूरा मतलब हो जाएगा हल लॉस का मतलब होता है जैसे एक तरह से विमान का पूरा नुकसान हुआ। जो हल लॉस हुआ मतलब पूरी तरह से नुकसान हुआ। द ड्रीम लाइनर के नाम है, वन ऑफ एविएशंस मोस्ट एडवांस ट्विंस एल एयरक्राफ्ट, मतलब बहुत सारे ट्विन है, उनमें से एक ये है। वैसे वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, यहाँ पे ये चीज नहीं है। ये फिर इसी के बारे में बात हो रही है कि जो लॉस है इज वन दैट इज अनसेटलिंग, ये चीजें अनसेटलिंग लग रही है। ये जो लॉस हुआ है अनसेटलिंग है। वन से पहले देखिए, ये दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले वन है तो यहाँ पे इज आ गया। ये जो लॉस है इसकी वर्ब यहाँ है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। ये चीजें अनसेटलिंग है, अनसेटलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रही है। मोर सो व्हेन, ये तब हुआ, देयर हैव बीन रिसेंट एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स रहे हैं। हैव बीन मतलब रहे हैं, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देयर के साथ आगे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। ऑफ
सर्वाइवबिलिटी की बात हो रही है। ये टी वाई वाला वर्ड नाउन होता है, जिस वर्ड के लास्ट में टी वाई लग जाए, सी लग जाए, नेस लग जाए, ए आर वाई लग जाए, टी वाई लग जाए, टी आई ओ एन लग जाए, टी वाई मैंने पहले लिख दिया है, इजम लग जाए, ये सारे वर्ड्स नाउन की तरफ वॉक करेंगे। इन मॉडर्न वाइड बॉडी में जो बात की जाती है उसके बारे में चीजें हुई। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहला, होल लॉस मतलब पूरा जो लॉस हुआ ड्रीम लाइनर का, वन ऑफ एविएशंस, वन ऑफ है मतलब एविएशंस एडवांस की वन ऑफ ट्विन आइल आइल एयरक्राफ्ट है। ये मतलब था, ये पास्ट में चला जाएगा। ये जो लॉस है इज वन दैट इज अनसेटलिंग, ये चीजें अनसेटलिंग है। मोर सो व्हेन, ये तब हुआ, देयर हैव बीन रिसेंट एग्जांपल्स, बहुत सारे हाल ही के एग्जांपल्स रहे हैं ऑफ सर्वाइवबिलिटी इन मॉडर्न वाइड बॉडी जेट्स के। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ये नाउन है, फर्स्ट एजेक्टिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब ऑर्डिनल एजेक्टिव है, जहां भी ऑर्डिनल लगाएंगे आर्टिकल द लगाएंगे। ड्रीम लाइनर ये नाउन है, डी कैपिटल है तो वन ऑफ एविएशन से नाउन हो जाएगा, मोस्ट एडवांस एजेक्टिव हो जाएगा, एडवांस एजेक्टिव है, मोस्ट सुपरलेटिव है। आयल एयरक्राफ्ट नाउन है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, वन ये प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इज अनसेटलिंग ये यहाँ पे एजेक्टिव है। ये कंजंक्शन वाली चीज है, कनेक्टर से सारे हैं। देयर हैव बीन रिसेंट, ये चीजें रही हैं, ये हैव बीन, देयर हैव बीन मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये सर्वाइवेबिलिटी है, नाउन की तरह वर्क कर रहा है। सर्वाइवेबिलिटी मतलब ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, जो सर्वाइवल वाली चीज होती है उसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बचे रहना। इन मॉडर्न वाइड बॉडी जेट्स की बात है। द ट्रेजिक एंड हुआ, ये जो ट्रेजिक जो खत्म हुआ, एंड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, ट्रेजिक एजेक्टिव है। देखिए ट्रेजिक मतलब दुखद घटना को बोलते हैं, ट्रेजिक यहाँ पे एजेक्टिव है और एंड यहाँ पे नाउन है। ट्रेजिक का मतलब होता है डिजास्ट्रस के सेंस में आता है, डिजास्ट्रस ये वर्ड एजेक्टिव है। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आ जाए, आई वी ई आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, ए लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इसको समझेंगे। मतलब यहाँ पे ट्रेजिक एंड, देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये नाउन हो जाएगा। और ट्रेजिक यहाँ पे एजेक्टिव है। एयर इंडिया फ्लाइट जिसका नाम है AI-171, ऑन जून 12 को ये घटना हुई। देयर वॉज, देखिए देयर के साथ सिमिलर आगे, क्योंकि आगे सिमिलर बात है। देयर वॉज वन सर्वाइविंग पैसेंजर, पैसेंजर नाउन है, सर्वाइविंग एडजेक्टिव है। नाउन से पहले आईएनजी लगी हो तो वो आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। आईएनजी वाला जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। देयर वॉज वन सर्वाइविंग पैसेंजर, एक ही पैसेंजर बचे बचे थे, यहाँ से कहने वाली बात यह है, वॉज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क कर रही है। जस्ट मिनट्स आफ्टर इट्स लिफ्ट ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद, अहमदाबाद से उड़ान भरने के बाद जस्ट मिनट, कुछ मिनट बाद, ये कहाँ के लिए था, लंदन गेटविक के लिए था। एंड इट लॉन टस्ट, ये जो टस्ट था, रिकॉर्डेड बैरोमेट्रिक एल्टीट्यूड, ये पहुंचा था 626 फीट ऊंचाई पे। इसकी जो इतने बैरोमेट्रिक एल्टीट्यूड मतलब हाइट को बोलते हैं, इसको मापने को बोलते हैं बैरोमेट्रिक, ये पहुंचा था। देखिए पूरी लाइन का मतलब ये समझेंगे। जैसे यहाँ पे है, लॉस हुआ है ड्रीम लाइनर का, वन एविएशन मोस्ट एडवांस ट्विन आइल एयर, आइल बोलते हैं इसको, आइल मतलब कॉरिडोर होता है, एयरक्राफ्ट जो है, इज वन दैट इज अनसेटलिंग, ये बात अनसेटलिंग है तब हुआ। देयर हैव बीन रिसेंट एग्जांपल्स रहे हैं जीने के, सर्वाइवेबिलिटी के, इन मॉडर्न वाइड बॉडी जेट्स के लिए। द ट्रेजिक एंड, जो एंड हुआ है to Air India flight on June 12 को, there was one surviving passenger just minute after its takeoff from Ahmedabad from London Gatwick, and it touched record barometric altitude of 625 फीट ऊंचाई पे था ये। उड़ान जाने के बाद ये चीजें हुई। अब देखिए यहाँ पे वर्ब समझेंगे, एंड विल बी अंडर मच ग्लोबल स्क्रूटिनी। ये जो एंड हुआ है, ये जो घटना हुई है, ये जो एंड है यहाँ पे नाउन है और ये सब्जेक्ट है इसकी, वर्ब देखिए यहाँ पे वर्ब है। विल बी होगा, देखिए वैसे तो मॉडल के साथ विल लगाते हैं,
विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऐसा तब होगा जब वर्ब आएगी। यहाँ वर्ब तो है नहीं। अंडर मच, मच मतलब अनकाउंटेबल के लिए आता है, ग्लोबल दुनिया की बात हो गई, स्क्रूटिनी मतलब जांच के लिए होता है। ये जो ट्रेजिक एंड है, विल बी अंडर मच ग्लोबल स्क्रूटिनी के अंदर होगा। जो घटना हुई है, एंड हुआ है जो घटना, दुखद घटना, ये चीजें इसकी जांच के तहत होगी, दुनिया ग्लोबली जांच में होगी। स्क्रूटिनी मतलब होता है इंस्पेक्शन, इसको लिख लेंगे, इस वर्ड का मतलब होता है इंस्पेक्शन, इसको बोलते हैं जांच। दैट द क्रू वर फेस्ड, क्रू मतलब यहाँ प्लूरल फॉर्म में आए, जो क्रू हैं, क्रू मेंबर्स हैं, फेस्ड किए विद अ सडन एंड शार्प टर्न इवेंट्स ऑफ 11+ ईयर ओल्ड बोइंग, इतने साल जो पुराना बोइंग 878 है। प्लेन विथ एम्पल, एम्पल मतलब पर्याप्त होता है। एक ऐसा प्लेन जिसमें क्या था, एम्पल से बड़ी चीजें थी। 11 साल ईयर पुराना था, एक 11+ ईयर ओल्ड मतलब 11 साल से भी ज्यादा पुराना था। अ प्लेन विथ एम्पल एवियोनिक्स, एम्पल एवियोनिक्स की बात हो रही है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में एवियोनिक्स थे। अभी मैं बताता हूँ होता क्या है। एवियोनिक्स का मतलब हो जाएगा, देखिए देखिए, एवियोनिक्स का मतलब होता है एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई टू एविएशन जो होते हैं उसको बोलते हैं। वैमानिकी जो चीजें होती हैं, जिसमें विमान में वाली जो चीजें होती हैं उसको बोलेंगे। एम्पल का मतलब होगा, जैसे ये जो वर्ड है एम्पल, इसको याद रखेंगे। एम्पल का मतलब होता है कोई चीज सफिशिएंट है या इनफ है, इनफ या सफिशिएंट होता है, इसको एम्पल बोलेंगे। एडिक्वेट भी आता है इसके लिए वर्ड, QUAT है लास्ट में, ADEQUAT, एडिक्वेट है। एंड रिलायबल ट्विन इंजन्स था, जिसका नाम ये था GENX IB 1B67, रेटेड एट 677 की बात हो रही है। देखिए इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो एंड होगा वो विल बी अंडर ग्लोबल स्क्रूटिनी के अंदर होगा, मतलब इंस्पेक्शन के अंदर होगा। ये सारी चीजें होंगी, जांच पड़ताल होगी इसके अंदर अंतर्गत। द क्रू फेस्ड विद सडन शार्प टर्न, सडन और शार्प एडजेक्टिव है, अचानक टर्न मिला, इवेंट्स ऑफ 11 ईयर ओल्ड बोइंग 787-8, अ प्लेन विद एम्पल एवियोनिक्स, इसमें एम्पल एवियोनिक्स वाली चीजें थी। और रिडंडेंसी थी। रिडंडेंसी मतलब होता है जैसे एक तरह से ले ऑफ बोलते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग नॉट और नो लॉन्गर नीडेड फॉर यूजफुल, फालतूपन जो चीजें थी उसको बोलते हैं। इसके रिलायबल दो इंजन थे, काफी भरोसेमंद इंजन, रिलायबल एक होता है GENX, इसके रेटेड ये सारी चीजें थी। उसी के बारे में बात हो रही है, पूरी तरह से समझेंगे स्टोरी को। रेटेड एट 67,000 IBS ऑफ थ्रस्ट एच, थ्रस्ट मतलब थोपना होता है। दोनों के पास इतने मतलब पावर वाली चीजें थी, एच मतलब दोनों की बात हो गई। हैज लेड टू मच स्पेकुलेशन, चीजें लीड की है। मच स्पेकुलेशन मतलब गेस को बोलते हैं। स्पेकुलेशन मतलब अनुमान होता है अबाउट द कॉज, की कॉज क्या हुआ। एक्सपर्ट्स हैव सजेस्टेड, एक्सपर्ट सब्जेक्ट है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया है, रीजन सच एज इशू विद लोड प्लानिंग प्लेनिंग, काफी लोड वाली चीजें थी, ये ऐसे इशू माना जा रहा है, उन्होंने ये किया है। एक्सपर्ट्स प्लूरल है तो हैव आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। लोड प्लानिंग, ये वाली चीजें थी, एक्सपर्ट्स का मानना ऐसा है। एम्बियंट एयर टेम्परेचर था, एम्बियंट का मतलब होता है एक तरह से रिलेटिंग टू इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ समथिंग, मतलब आसपास की चीजों को बोलते हैं। एम्बियंस मतलब आसपास की चीजों को बोलेंगे। परिवेश का मतलब होता है एक्सटेंसिव, वास्ट, मैक, वास्ट भी बोलते हैं। परफॉर्मेंस था विंग सरफेस सेटिंग इवन अ बर्ड हिट, ऐसा माना गया कि बर्ड हिट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। एक्सपर्ट्स ने माना है, सजेस्ट किया है, रीजंस सच एज इशू विद लोड प्लानिंग, लोड की बात है, एम्बियंट एयर की बात हो गई, टेम्परेचर जो परिवेश होता है, एम्बियंट मतलब होता है ऐसा एक्सटेंसिव
एयर जो हो जाना, व्यापक मात्रा में एयर हो जाना। एंड इंजन परफॉर्मेंस की बात हो गई। विंग सरफेस सेटिंग्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इवन एज बर्ड हिट भी हो सकता है। सारे कारण बताए जा रहे हैं। इंडक्टेड बाय एयर इंडिया, ये चीजें इंडक्ट की गई एयर इंडिया के द्वारा। इंडक्टेड मतलब होता है एडमिटेड, शामिल करने का सेंस होता है। ड्यूरिंग इट्स गवर्नमेंट ओन डेज, एज अ पार्ट ऑफ 68 एयरक्राफ्ट डील साइन हुआ था विद बोइंग इन 2006 में, 2006 की बात है। जैसे इंडक्टेड मतलब होता है कोई चीज को, देखिए इंडक्टेड बाय एयर इंडिया, इंडक्टेड बाय एयर इंडिया का मतलब है एडमिट करना होता है, इसको बोलते हैं इंडक्टेड मतलब एडमिट करना बोलेंगे। प्रारंभ करना, स्टार्ट करना भी होता है। ये चीजें स्टार्ट की गई थी, यहाँ पे स्टार्ट करने का ही सेंस हो जाएगा। बाय एयर इंडिया ड्यूरिंग इट्स गवर्नमेंट ओन डेज, ओन मतलब जिनकी सरकार थी उसको बोलेंगे एज पार्ट ऑफ, एज अ एज पार्ट ऑफ ए 68 एयरक्राफ्ट डील साइन हुआ था विद बोइंग इन 2006 की बात है। द सब फीट ऑफ 787 हैज प्लेड अ रोल इन द, उसने ये इसका नाम है, उसने रोल प्ले किया है, प्ले किया है एक रोल। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी चीजें मिल रही हैं सीखने को, इसको याद रखिए। सब फ्लीट मतलब होता है जैसे एक तरह से स्मॉलर ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट। इसका मतलब होता है अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट of 787 it is has played a role in its immediate to long haul network expansion में यूरोप की बात की जाए, द फार ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी द प्लेस ग्लोबल सेफ्टी रिकॉर्ड हैज बिन स्ट्रॉन्ग। इनके जो ग्लोबल सेफ्टी रिकॉर्ड रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। देखिए हैज के साथ बीन आ गई, बीन यहाँ पे वर्क की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग रहा है जनरल सेंस में, बट इट हैज also been an aircraft type रहा है that has raised some concerns, जो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, कंसर्न चिंता का विषय खड़े करते हैं। रेज मतलब उठाना होता है। these have included इसमें शामिल हैं। these have प्लूरल have आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। असेंबली लाइन, क्वालिटी कंट्रोल है, विसल ब्लोअर है, स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पे समझ लेंगे इस वर्ड को, विसल ब्लोअर का मतलब होता है अ पर्सन हु इन्फॉर्म सम पर्संस ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डेड। कोई व्यक्ति जो इन्फॉर्म करते हैं, मुखबिर जिसको बोलते हैं उसको विसल ब्लोअर बोलते हैं, इन्फॉर्मर इसको बोल सकते हैं। दीज हैव इंक्लूडेड असेंबली लाइन, क्वालिटी कंट्रोल, विसल ब्लोअर, इन्फॉर्मर्स थे, स्टेटमेंट। इन्फॉर्मर इसका मतलब होता है स्टेटमेंट्स में इंजन आइसिंग प्रॉब्लम्स दैट रिजल्टेड इन, जिसके रिजल्ट परिणाम ये चीजें हुई। रिजल्ट के साथ हमेशा इन लगता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। इंटरेस्टेड के साथ इन अटैच करते हैं। सेफ्टी डायरेक्शन डायरेक्टिव थे। लिथियम एरोस्पेस बैटरी रिलेटेड टू, इसके बारे में बात हो रही है। मुद्दा आप समझ लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं राइटर। देखिए a lithium aerospace battery related electrical system issue that led to extensive worldwide ग्राउंड्स में चीजें लीड हुई है, एक्सटेंसिव वर्ल्ड वाइड ग्राउंड्स में। एन इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर बैटरी फायर हुआ, दैट कॉज हीट डैमेज, जिसकी वजह से हीट हो जाना होता है। बैटरी फायर की वजह से हीट डैमेज होता है। एंड इन 2024 एंड इन फ्लाइट अपसेट दैट वाज लिंक्ड टू और फीचर इन फ्लाइट डे क्रू सीट में। ये चीजें, इस समस्या हुई, सब समस्या के बारे में देखिए। समस्या ये है, देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। वैरायटी करके दीज इंक्लूड, इसमें शामिल है असेंबली क्वालिटी कंट्रोल, विसिल ब्लोअर है जो इन्फॉर्म करता है स्टेटमेंट को, इंजन आइसिंग प्रॉब्लम्स दैट रिजल्ट, जिसके परिणाम में सेफ्टी डायरेक्टिव होते हैं, लिथियम एरोस्पेस बैटरी रिलेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम इशू को बताता है, दैट लेड टू एक्सटेंसिव वर्ल्ड वाइड ग्राउंडिंग्स, जो पूरी दुनिया में ग्राउंडिंग्स पे चीजें, वो इसकी परिणाम में पूरी दुनिया में खराब हो गई, ग्राउंडिंग्स पे सारी चीजें हो गई।
देखिए यहाँ पे बात ये हो रही है कि पूरी दुनिया में ग्राउंडिंग से सेंस में आ गई, मतलब कि ग्राउंडिंग का मतलब है बेसिक ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन इन सब्जेक्ट की जरूरत, ये सारी चीजें हो गई। जहाँ पे मतलब बेसिक लेवल पे काम करने की जरूरत होगी। एन इमरजेंसी लोकेटेड ट्रांसमीटर बैटरी फायर होता है, दैट कॉज जो कारण बना हीट डैमेज का। एंड इन 2024 में एन इन फ्लाइट अपसेट दैट वाज लिंक्ड टू अ फीचर इन द फ्लाइट डेक क्रू सीट पे चीजें हुई। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे, कहानी को समझ लेंगे कहना क्या चाह रहे हैं। ऑल आईज विल बी ऑन, सारी नजरें वहां पे टिकी होंगी। हाउ द एयरलाइंस न्यू ओनर, जो ऑनर है टाटा सन्स, जिनके शेयर हैं 25.1 शेयर होल्डिंग बाय सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड सिंपा स्टीयर्स इट्स ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन को स्टीयर्स करते हैं। सारी नजरें यहाँ पे टिकी है जो नए ऑनर हैं उन पे, इनका शेयर इतना है। ये यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। स्टेयर्स मतलब होता है डायरेक्ट करना, मार्गदर्शन करना, चलाना बोलते हैं। इट्स ऑपरेशन जो चलाते हैं, एंड एड्रेसेस सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में बताते हैं। आफ्टर एन अनप्रेसिडेंटेड फोर एयरलाइन मर्जर, अनप्रेसिडेंटेड मतलब इस प्रकार की चीजें इससे पहले कभी नहीं हुई थी। फोर एयरलाइन मर्जर है। द ग्रुप इज इन मिडिल ऑफ एग्जीक्यूटिव विहान, ये मिडिल ऑफ इसके विहान में है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है नेवर डन बिफोर, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए, द ग्रुप इज इन मिडिल ऑफ एक्सिक्यूटिंग विहान, इसको ना कैरी आउट पूरा करने में है। एआई द एयरलाइंस ट्रांसफॉर्मेशनल रोड मैप ओवर 5 इयर्स, 5 सालों का जो रोड मैप है, विद द अपॉइंटमेंट ऑफ हेड ग्रुप सेफ्टी, इसके साथ सिक्योरिटी एंड क्वालिटी इंटीग्रल टू दिस, मतलब इसमें क्या होगा कि क्वालिटी और सेफ्टी इंटीग्रल मतलब मेन चीजें होंगी। एक ग्रुप के बारे में कुछ कहानियां बताई गई हैं। इन पैरेलल, इसके पैरेलल में, एयरलाइन हैड फेस्ड स्क्रूटिनी, एयरलाइन ने फेस किया है इंस्पेक्शन मतलब जांच पड़ताल। स्क्रूटिनी मतलब होता है इंस्पेक्शन को बोलेंगे। यहाँ पे इसका मतलब होता है जांच पड़ताल। स्क्रूटिनी मतलब इंस्पेक्शन बोलेंगे। बाय इंडिया सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इनके द्वारा, विद फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, एक छोटी सी जांच पड़ताल हुई। फॉर्मल जो होता है इन्वेस्टिगेशन, उसकी बात हो रही है, जांच पड़ताल। दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हैविंग बीन इनिशिएटेड, शुरू किया गया है। इन कीपिंग विद, इनके साथ देखिए जेरेंड आ गया, प्रपोजिशन के बाद जेरेंड आ गया कि इन कीपिंग विद एविएशन प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए, द कॉम्प्लेक्सिटीज जो है, जो जटिलता है, जो प्रॉब्लम्स है, दैट अ फर्स्ट टाइम 787 क्रैश एनालिसिस को थ्रू अप शुड बी आयरन आउट, इसको क्लियर करना चाहिए। ये चीजें आयरन आउट करने की जरूरत है। आयरन आउट मतलब होता है कोई चीज को रिजॉल्व करना। एट द 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई एआई वर्ल्ड, इसके बारे में देखिए, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एट द 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट इन दिल्ली लास्ट वीक जो हुआ, इंडिया वाज रिकॉग्नाइज, भारत को माना गया टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एविएशन मार्केट्स। देखिए, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है। एविएशन मार्केट में भारत को सबसे बड़ा मार्केट में से एक माना गया, मतलब यहाँ भी एविएशन का बड़ा मार्केट है। इस मीटिंग में भारत को माना गया। हावेवर, हालांकि, इट्स रैपिडली एक्सपैंडिंग एविएशन सेक्टर, ये मतलब तेजी से बढ़, रैपिडली मतलब तेजी से हो रहा है एक्सपैंड करना, जो एविएशन है, जो विमानन वाली चीजें हैं, बढ़ रहा है। नीड्स टू एड्रेस, जरूरत है एड्रेस करने की जो चैलेंजेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है इसको, विच इंक्लूड सेफ्टी ऑन ग्राउंड एंड एयर, इन द एयर, ग्राउंड पे भी और एयर पे भी। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सारी बातें समझ ली होगी। इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ मुद्दा क्या था। देखिए, इस आर्टिकल में 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान
AI-171 के बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर के पहले पूरी तरह से, पहले ही मतलब कि पहले पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर गहरी चिंता व्यक्त किया गया। इसे आधुनिक विमानों में हाल में ही देखी गई बातों का बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए इसके लिए। एक है तकनीक रूप से उन्नत विमान की दुर्घटना के आसपास रहस्य पर प्रकाश डालता है कि ये बहुत ही एडवांस वाली चीजें थी, जिसमें अतिरिक्त प्रणालियां थी, जिसमें भार नियोजन से लेकर पक्षी पे टकराने तक विभिन्न कारणों से पर अटकलें लगाई जा रही है। बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। इस आर्टिकल में इस घटना को 787 के पिछले मुद्दों जैसे गुणवत्ता नियंत्रण और बैटरी समस्याओं के संदर्भ में रखा गया। इसे टाटा सन्स के तहत एयर इंडिया के चुनौतीपूर्ण परिवहन में जोड़ता है और जो पहले से नियामक जांच के दायरे में है। इस आर्टिकल में इस दुखद घटना का उपयोग भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्रों के लिए जमीन और हवा दोनों में सुरक्षा जैसी चुनौतियों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि दोनों चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सारी बातें थी। अब यहां से मैं आपको बताऊंगा कुछ फ्रेजेस। आइए दोस्तों, ये कुछ फ्रेजेस सीखते हैं। एक फ्रेज होता है एन आई वॉश। इसका मतलब होता है जैसे दिखावा। इसको लिख लेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉश का मतलब होता है अप्रिटेंस। ऑपरेटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं दिखावा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं सारे को बताते चल रहा हूं। एक फ्रेज होता है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट, इसका मतलब होता है पराजित हो जाना। बाइट द डस्ट मतलब होगा टू बी डिफिटेड। टू बी डिफिटेड इसको बोलते हैं हार जाना, जिसको हिंदी में कहते हैं पराजित होना। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जो भी फ्रेजेस मिल रहे हैं उनको याद रखेंगे। एक फ्रेज होता है बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ इसको याद रखेंगे। बाय डिंट ऑफ मतलब होता है जैसे इसको हिंदी में कहेंगे बाय मीन्स ऑफ, यानी हिंदी में बाय मीन्स ऑफ, जिसको हिंदी में कहते हैं के बल पे। इसको लिखते चलेंगे। एक होता है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मौत की सजा। इसको लिख लेंगे, कैपिटल पनिशमेंट मतलब मौत की सजा। एक होता है कॉर्पोरल पनिशमेंट। इसका मतलब होता है शारीरिक शारीरिक दंड। कॉर्पोरल पनिशमेंट है, MENT है लास्ट में। इसका मतलब मौत की सजा। कैपिटल पनिशमेंट मतलब, और कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है किसी को मार पीट कर जो सजा देते हैं उसको बोलते हैं शारीरिक दंड, इसको बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस मिल रहे हैं, इनको याद करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, पूरे वीक का एक लिस्ट करके रिवाइज करेंगे संडे को। काफी अच्छे फ्रेजेस मिल रहे हैं। इन सारे फ्रेजेस को अब याद करें, प्रैक्टिस करें, कोशिश करें उनसे सेंटेंसेस बनाने की। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब एक है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन, इसका मतलब हो जाएगा जैसे टू वॉच, नजर रखना। टू वॉच मतलब किसी चीज पर निगरानी रखना, नजर रखना। ये कुछ फ्रेजेस मैंने बताए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करेंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.